ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? No, sir. Your हाँ सर, screen दिख is रही है। not visible. राइट नाउ? अभी? यस सर, दिख रही है। ओके। तो अभी हमें क्या Yes, sir. करना है, Yes. पाइथन का इंस्टॉलेशन करना है सबसे पहले, ठीक है। तो पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड पाइथन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं डाउनलोड पाइथन, तो यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है पाइथन ORG, इसको हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर यहाँ पे है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, पाइथन को इंस्टॉल करता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो इसको चलो हम क्लिक कर देते हैं इसको। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, और ये डाउनलोड सक्सेस हो गया है यहाँ पे। तो इस फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे, और यहाँ पे देखो ये पाइथन मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे, और ये यहाँ पे री इंस्टॉल पाइथन ऑप्शन आया है मेरे पास, जो कि मैंने ऑलरेडी पाइथन को क्या किया है, इंस्टॉल किया है। देखो यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल मैनेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे मैं री इंस्टॉल पाइथन ऑप्शन आया है, आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन ऑप्शन आ सकता है। तो मैं इसको री इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे, इंस्टॉल। तो जैसे ये पाइथन इंस्टॉल मैंने ये पाइथन इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पाइथन मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका सिस्टम है तो आपका वहाँ पे यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन ऑप्शन आपका आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ उसके बाद अभी ये पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ओके, अभी हमें चेक करना है कि पाइथन अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, CMD मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट CMD। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे कमांड देनी है पाइथन हाइपन हाइपन वर्जन, पाइथन हाइपन हाइपन वर्जन, और एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो पाइथन का वर्जन आ चुका है, इसका मतलब पाइथन जो है हमारे सिस्टम में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पाइथन आपका इंस्टॉल हो चुका है, ये कंफर्मेशन आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे ये पाइथन का इंस्टॉलेशन किस तरीके से वेरीफाई करना है, हमने देखा है यहाँ पे पाइथन हाइपन हाइपन वर्जन कमांड दे सकते हैं हम, या फिर पाइथन हाइपन वी भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पाइथन हाइपन वी देने के बाद यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे पाइथन इंटरेक्ट कंट्रोल Z CLS पाइथन हाइपन वी, कैपिटल वी देना है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल वी देना है, पाइथन हाइपन, ये डैश जो है इसी को हाइपन कहा जाता है। तो आपको पाइथन भी करके देना है। तो ये आपका पाइथन का वर्जन जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन आपका इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पाइथन का इंटरैक्टिव और इंटरफेस आपको चाहिए, मतलब पाइथन को आपको क्या करना है, टर्मिनल के ऊपर आपको पाइथन को रन करना है आपको। तो आप डायरेक्टली पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, ओके। तो ठीक है। तो ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे, ये टर्मिनल है, यहाँ पे हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे। तो आपको कमांड देनी है पाइथन, डायरेक्ट पाइथन दे दिया आप यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका पाइथन का शेल ओपन हो चुका है, पाइथन टर्मिनल ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हम पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैलरी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, सैलरी इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सैलरी 10 लिखा है, मैं उसको प्रिंट करना मुझे वही सैलरी प्रिंट करना है, सैलरी। तो और डायरेक्ट एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे is allow is equal to true
यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और डायरेक्टली मैं इज अल्लाह यू प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ये ट्रू यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो ये जो पाइथन का इंटरैक्टिव टर्मिनल है, हम इसके ऊपर पाइथन का कोड कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लाइन कोड अगर हमें करना है पाइथन का, तो हमें कोई कोड एडिटर चाहिए जिसके अंदर हम पाइथन का बड़ा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको हम रन कर सकते हैं। तो पॉपुलर कोड एडिटर जो है जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, ये पॉपुलर यूज़ होता है पाइथन प्रोग्राम करने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसी के अंदर पाइथन का प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल पे ऊपर भी हम कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, और हम दे देंगे वेलकम इन पाइथन और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा मैसेज आ चुका है वेलकम इन पाइथन। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम लेना चाहूँगा, नेम प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर नेम ओके। तो कॉल बैक, ठीक है, ये हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट ये जो है सॉरी यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्लियर कर देंगे इसको, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं है, ये प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट फंक्शन है यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और लिखा है एंटर यूर नेम, तो यहाँ पे मेरा नेम है, एंटर करने के लिए बोला गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माय नेम इज दत्तात्रेय साबने। ओके, तो जैसे भी ये नेम यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये नेम नाम का जो वेरिएबल है मेरा, ये इस नेम नाम की वेरिएबल में ये नेम चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं नेम को यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो देखो ये दत्तात्रेय साबने नेम इसके अंदर चला गया है। ठीक है, तो ये पाइथन के इंटरैक्टिव टर्मिनल के ऊपर हम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें मल्टी लाइन कोड करना है तो ये डिफ़िकल्टी आती है। तो हम पाइथन के कोड लिखने के लिए VS कोड का इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम पाइथन के प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो सर। हाँ यस, हाँ सर, ये टर्मिनल आपने ऑन कैसे किया पाइथन के लिए? देखो लाइक सब ये इसको मैं वर्जन के तक क्लोज, पता चल गया मेरे को, बस हाँ वो स्टेप नहीं पता। देखो यहाँ पे कोई भी ये आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है, आप सर्च में टाइप कर सकते हो CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट आने के बाद सिर्फ आपको टाइप करना है पाइथन। ठीक है, पाइथन टाइप करने के लिए ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये टर्मिनल ओपन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक जैसे है सर। ओके, तो ये टर्मिनल के ऊपर आप कोड कर सकते हो। आपको फास्ट कोड करना है, कुछ लाइन लिखनी है तो फास्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर काम करने के लिए आपको एक एडिटर चाहिए जिसके अंदर आप बड़ा सा कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो एडिटर यहाँ पे है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम VS कोड बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको VS कोड डाउनलोड करना है यहाँ पे। ओके, डाउनलोड VS कोड, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड भी कह सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे विंडोज़ है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहेंगे, मैं विंडोज़ को क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है विंडोज़ के लिए। बहुत सिंपल है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पाइथन का यहाँ पे। तो ये डाउनलोड हो रहा है विंडोज़ के लिए, और जैसे भी ये डाउनलोड होगा सेटअप यहाँ पे ये VS कोड, तो यहाँ पे इसको ओपन करना है और रन करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन ये डाउनलोड हो चुका है इसका EXE। डायरेक्टली आपको इसको डबल क्लिक करके डाउनलोड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब फिर आपको क्या करना है, VS कोड के अंदर जाना है। जैसे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है डाउनलोड हो चुका है, तो आपके केस में अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, आपका पाइथन का प्रोग्राम करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे आपको देना है पाइथन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके प्रोग्राम इसके अंदर पाइथन का एक्सटेंशन आपको लोड करना है यहाँ पे
पाइथन माइक्रोसॉफ्ट बोल के। ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, इसको क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, पाइथन का कोड स्निप प्रोवाइड करेगा, डिबग करने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ये एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे देखना है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये एक्सटेंशन आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसे फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर मैं दे दूँगा पाइथन पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड के अंदर ओपन करना है, तो इसको राइट बटन क्लिक करना है आपको, यहाँ पे शो मोर में जाना है। अगर विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो ओपन विथ कोड यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इस तरीके से ओपन विथ कोड करना है आपको, और ये फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे आपको पाइथन का नया फाइल क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू फाइल है, यहाँ पे जैसे मैं वेलकम और डॉट एक्सटेंशन py देना है। तो ध्यान में रखना है पाइथन की जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन py होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पाइथन की फाइल बना ली है अभी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, इनपुट। ओके, इनपुट व्हाट इज योर नेम। ओके, सो इनपुट व्हाट इज योर नेम यहाँ पे दे दूंगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट और वेलकम, और ये नेम क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अभी कैसे क्या मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ, ये हम सीखेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स कि ये प्लस क्यों यूज़ किया, ये प्लस क्यों यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग किस तरीके से बनाई गई है। तो फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम VS कोड के अंदर रन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, और एक फंक्शन लिया है इनपुट, जिसके अंदर मैंने मैसेज दिया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और ये नेम के अंदर रखेगा, और फिर हम प्रिंट करेंगे वेलकम, उसको अटैच करेंगे नेम, तो हमें वेलकम जो भी नेम हमने दिया है वो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंबल आएगा रन पाइथन फाइल बोल के, तो आप ये पाइथन फाइल रन कर सकते हो। डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करो, और डायरेक्टली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपका यहाँ पे, और टर्मिनल जैसे आपका ओपन हो जाएगा, ओके, ये टर्मिनल ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मैसेज आया व्हाट इज़ योर नेम। जैसे यहाँ पे हमने जो मैसेज दिया था, ये मैसेज यहाँ पे आया है। यहाँ पे दीजिएगा मैंने व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज दत्तात्रेय साहब ने। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आया है वेलकम दत्तात्रेय साहब ने। जो हमने क्या किया है, ये जो इनपुट फंक्शन से नेम लिया था उसी नेम को हमने वेलकम लगा के प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से सिंपल आप क्या कर सकते हो, पाइथन की फाइल बना सकते हो, और इसको यहाँ पे VS कोड में रन बटन है, यहाँ पे रन कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे, जैसे पाइथन कमांड है पाइथन, और फाइल का नाम है वेलकम .py, और इसको रन करेंगे तो ये फाइल हमारी रन होगी, और फिर हम उस फाइल का आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दत्तात्रेय, तो वेलकम दत्तात्रेय। तो ये ऑप्शन ठीक है आपका, क्लिक रन करके यहाँ पे रन पाइथन फाइल, या फिर आप कमांड टर्मिनल पे पाइथन और फाइल का नाम दे सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की है कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे गोलैंग में हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, मेन फंक्शन, वहाँ से एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है और हमारा प्रोग्राम रन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रोग्राम लिख सकते हैं डायरेक्टली, और ये डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा 2 लाइन में ही प्रोग्राम बन चुका है, और 2 लाइन में हमने कोड रन कर दिया है। तो ये पाइथन इतना आसान तरीके से पाइथन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम पाइथन का एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एडिशन नाम से एक फाइल बनूंगा, .py एक्सटेंशन देना है इसको। ठीक है, तो जैसे ही ये फाइल हमने बना ली, तो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे हम 2, x इनपुट, यहाँ पे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर,
एंड y इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ये दो नंबर हमने लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कोड सजेशन दे रहा है हमें। हमने एक्सटेंशन इसके अंदर दिया है, तो ये डायरेक्टली कोड सजेशन दे रहा है हमें यहाँ पे। तो कभी कभी ये दिक्कत क्रिएट करता है। हम z इज इक्वल टू, तो देखो हमारा जो भी ये प्रोग्राम है, ये पहले इनपुट लेगा एक नंबर ले, और दूसरा ये इनपुट लेगा दूसरा नंबर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जो भी इनपुट आता है टर्मिनल के ऊपर से हमें, तो वो इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्लोट या इंटीजर में, और ताकि उस मतलब उसको नंबर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद क्या उसका एडिशन, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके, देखो तो यहाँ पे देखो हमने एक नंबर लिया है, यहाँ पे x के अंदर चला गया वो, दूसरा नंबर y के अंदर, तो वो दोनों नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है वो नंबर को। फिर उसके ऊपर हमने एडिशन किया है, दोनों का एडिशन z में गया है, और हमने यहाँ पे सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू z, इस तरीके से हम मैसेज दे देंगे इसको, सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देंगे। इस तरीके से मैसेज हमने पाइथन में दिया है। कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो जैसे रन करेंगे तो आउटपुट में देखो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर जैसे मैं दूंगा 20, और एंटर सेकंड नंबर दूंगा 10, और एंटर करूँगा द सम ऑफ 20 एंड 10 इज 30। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर का। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल के बताया है डायरेक्टली किस तरीके से। लेकिन हमारा आगे का लेक्चर जो होगा तो हम स्क्रैच से देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, उसके अंदर वैल्यू किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, फिर अलग अलग फंक्शन क्या होती है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, फिर बाद में हम ये टाइप कास्टिंग देखेंगे, फ्लोट फंक्शन, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, बहुत सारी चीज़ें पाइथन के अंदर देखेंगे हम, ताकि हम पाइथन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और उसके अंदर प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यस ये सर। पाइथन समझ में आया होगा थोड़ा सा। हम बहुत कुछ सीखना बाकी है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने ये सारी चीज़ें देखी है पाइथन की, जिसके अंदर हमने पाइथन के बारे में देखा है, पाइथन क्या है, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरीके से सेट करते हैं वो देखा है हमने, VS कोड इंस्टॉलेशन देखा है, उसके अंदर हम पाइथन किस तरीके से प्रोग्राम करके रन करते हैं ये भी देखा है हमने। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा, पाइथन के अलग अलग फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, पाइथन सिंटैक्स कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम स्क्रैच से हम देखेंगे। ठीक है, तो एनी डाउट, एनी क्वेरी?